प्रशासन होश में आओ, एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एमडीयू प्रशासन होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, शिक्षकों की जायज बात मानो, हमारी मांगे पूरी करो, एमडीयू प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद। मैं डॉक्टर विकास शिवाच यहाँ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का निर्वाचित प्रधान हूँ और हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है उसका भी मैं निर्वाचित प्रधान हूँ, जिसमें सारे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं, सारे हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और एडिड कॉलेजेस भी हैं। तो स्ट्राइक क्यों करनी पड़ेगी? स्ट्राइक इसलिए करनी पड़ेगी जी, हरियाणा के सारे विश्वविद्यालय आज वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। शिक्षकों की तनख्वाह, गैर शिक्षक कर्मचारियों की तनख्वाह के भी पैसे विश्वविद्यालयों के पास नहीं है। सरकार से ग्रांट इन एड की का पत्र जरूर जारी हुआ है, अभी तक एक भी पैसा सरकार से किसी भी विश्वविद्यालय को हरियाणा के नहीं मिला है। तो आप लोगों को कितने दिन से सैलरी नहीं दी जा रही? सैलरी का संकट तो पिछले महीने से ही है। पिछले महीने कहीं से जुगाड़ करा के शिक्षकों की और गैर शिक्षक कर्मचारी साथियों की तनख्वाह और पेंशन दी गई थी, इस महीने वो भी नहीं दी गई है। अभी कहीं से जुगाड़ करा के विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के गैर शिक्षक कर्मचारियों का वेतन ग्रुप डी, सी और बी का दिया है, एक क्लास का उनका भी नहीं दिया गया। तो एजिटेशन कब तक जारी रहेगा? एजिटेशन जब तक जारी रहेगा जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जिसमें प्रमुख मांग यही है कि गवर्नमेंट ना एडिड कॉलेजेस की तर्ज पे विश्वविद्यालयों को 100% अनुदान तनख्वाह का और पेंशन का सभी शिक्षकों का, चाहे वो एसएफएस के टीचर हैं, चाहे बजटेड टीचर हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, और सभी कर्मचारियों का नहीं दिया जाता। सरकार 100% अनुदान दे। उसके अलावा यूजीसी ने जो रिकमेंडेशन दे रखी है हरियाणा सरकार उनको इन टोटलिटी सारी मांग जो उन्होंने दी है, घोषणाएं करी है यूजीसी ने, उन सभी को माने, हरियाणा में लागू करे। 65 वर्ष की रिटायरमेंट की एज उसमें शामिल है, वो करी जाए, और सारे एसएफएस के जो टीचर्स हैं उनको बजटेड में कन्वर्ट किया जाए। हमारा एक और मांग है, हरियाणा के सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की जो क्या बोलते हैं, हमारी इसमें प्रमोशन रुकी हुई है कैश की, करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंदर हमारी प्रमोशंस रुकी हुई है, हरियाणा के सारे विश्वविद्यालयों में रुकी हुई है, उनको तुरंत किया जाए। प्रोफेसर्स को सीनियर प्रोफेसर्स का दर्जा दिया जाए, और जितने जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी प्रमोशन उनकी तुरंत की जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि बजट नहीं दिया जाएगा, लोन पे संस्थाएं। देखो, लोन पे हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालय चल नहीं सकते। जब एक्ट और स्टैट्यूट बना के विश्वविद्यालय खड़े किए गए तो उसमें ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि गारंटी नेट दी जाएगी, बिना सरकारी अनुदान के विश्वविद्यालय नहीं चल पाएंगे। गरीब के बच्चा और मध्यम वर्गीय परिवार फिर उस उच्च अगर सरकार की तरफ से अनुदान नहीं मिलता तो शिक्षा महंगी हो जाएगी और गरीब का बच्चा और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। मेरा नाम पूजा गुलाटी है। मैडम, आप लोगों को यहाँ पे क्यों बैठना पड़ा? लास्ट जून के मंथ की सैलरी हमारी रिलीज नहीं हुई है और हमारी और भी मांगे हैं। बेसिकली यही है कि एजुकेशन को गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट मिले, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो दिक्कत होगी ही, आप लोगों की स्ट्राइक होगी तो स्टूडेंट्स के लिए। सर, हम सिर्फ यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम कोई हम काम किसी तरह का बंद नहीं किया। हमने
एजुकेशन जो हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सेशन जब शुरू होगा तो क्लासेस भी होंगी, इवन एडमिशन प्रोसेस भी चल रहा है। बट हमें अपनी मांग तो रखनी है, हम अपना रिप्रेजेंटेशन। क्या वजह बताई जा रही है जो आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अब यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा और यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ फिनेंशियल या सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ेगा और देयर विल बी नो ग्रांट विच विल बी गिवन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं फिर तो वो बच्चों पर ही बर्डन पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिए हमारी क्लास में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 1 महीने की अभी ही जो अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं दे पाते हैं और उनको हम अलग से सपोर्ट करते हैं। तो वो बच्चे अब जब आप 4 गुना फीस बढ़ा देंगे या 6 गुना फीस बढ़ा देंगे, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और एटलीस्ट एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट, इट शुड बी अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही तो परिवार के लिए भी दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए सबके खर्चे वैसे ही होते हैं जैसे उनकी सैलरी होती है। बहुत सारे यहाँ हैं जिनके लोन की किस्तें चल रही हैं, लोन की किस्तें भी समय पे चुकानी होती हैं और हमें भी अलग अलग जगह पैसा देना होता है विच इज़ टाइम बाउंड। तो डेफिनेटली सबको दिक्कत हो रही है इसमें। और जो मेल मेंबर्स हैं विच आर ओनली अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक हमारी बात सरकार तक